पुनीत जी, कई महीनों से आप जोन में आ रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन बात करी जाए मीट की दुकानें हैं, कुछ लोगों को लाइसेंस मिले हुए हैं लेकिन कुछ लोगों को लाइसेंस नहीं मिले हैं। और पार्षद जो है जोन में बार बार आवाज़ उठाते हैं और बार बार उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। क्या अधिकारी पार्षद से पावरफुल है? क्या कहेंगे? फिर भी आज फिर उसी बात स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद करता हूं जो जोन में उठी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आज जोन की मीटिंग के अंदर सबसे पहली बात रखी गई थी एंक्रोचमेंट के ऊपर और अवैध रूप से चल रही मीट शॉप के ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि मीट शॉप गलत है, मैं ये कहता हूँ कि अगर अवैध रूप से चल रही हैं, जो अनहाइजीनिक तरीके से चल रही हैं, उन्हें तो बंद करना ही चाहिए, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसी मुहिम को लेते हुए मैं भी अपने वार्ड के अंदर नीचे उतरा। मैंने काफ़ी मीट शॉप के ऊपर मैं गया और मैंने वहाँ देखा कि मीट शॉप के अंदर पानी नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है, नाबालिग बच्चे बिठा रखे हैं और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। तो इसी मुद्दे को आज मैंने यहाँ उठाया है और मेरी कोशिश है कि अगर ये मुद्दे के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया शाहदरा नॉर्थ जोन की तरफ से, तो मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि एक हफ्ते बाद पुनः मैं डीसी साहब के रूम में आके बैठूंगा और मैं उस पर कड़ी आवाज़ उठाऊंगा आप सबके सहयोग से कि भैया अवैध रूप से चल रही मीट शॉप को जल्द से जल्द बंद किया जाए। आपने अवैध जो ये जौहरीपुर के ऊपर जो एंक्रोचमेंट है, जो रोड पे वे तखत के ऊपर रखकर मीट कटता है, वो मेरा वार्ड नहीं है, लेकिन वहाँ से हम सभी लोग निकलते हैं। वहाँ पर उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पर उसकी वजह से अनहाइजीनिक फैलती है, गंदगी फैलती है। अगर रोड के ऊपर कोई तखत पे रखकर मीट काट रहा है, वहाँ पर लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं, बाइकें चल रही हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो उस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने आज आवाज़ उठाई है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी के चैनल इस आवाज़ को और तेजी से आगे बढ़ाएं। आप सब लोग वहाँ जाके देखिए कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। अगर मैं सही हूँ तो मेरे आज मुहिम में साथ दीजिए। पुनीत जी, अधिकारियों की मिली भगत है, मैं खुल के कहता हूँ कि अधिकारियों की मिली भगत है। अगर अधिकारी चाहेंगे तो रोड पे एक भी तखत पे मीट नहीं कर सकता। इन अधिकारियों के आपने भ्रष्टाचारी को लिप्त में बताया, कुछ अधिकारियों को सीबीआई ने इसी सोमवार को गिरफ्तार किया है, इसमें से कुछ भागे भी पड़े, क्या कहें? देखिए, अगर कोई अधिकारी गलत है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, मैं उसके साथ हूँ। ऐसे अधिकारियों पर हमेशा एक्शन लेना भी चाहिए और अगर कोई ऐसा अधिकारी गलत काम करता है तो आपका चैनल उसको चलाए, मैं आपके साथ उस मुहिम में लगूंगा। अनिल जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से आज बात करी जाए जोन में बैठक है और किस बात पर चर्चा हुई, क्या कहेंगे इसके बारे में? एलआईओ के ऊपर है जो देखिए, आज मुद्दे तो जो अनऑथराइज्ड नाम हो रहे हैं, मीट की दुकान एनक्रोचमेंट की बात करें तो में आप पार्टी की सरकार मुद्दे पार्षद उठाते हैं, हमारा जो चेयरमैन है वो तो प्रेजेंट हम सब लोग और वो जो नीचे ग्राउंड पे जो है ना वो घूमना चाहिए अधिकारी अधिकारी कर वो घूमने 2 साल हो गए, तो जो होना चाहिए वो नहीं, हर बार पार्षद जो मुद्दा उठाता है फिर भी बात नहीं मानी जाती। कहीं ना कहीं मानते हैं कि अधिकारी जो है एमसीडी में जो अधिकारी हैं वो पार्षदों की बात नहीं मानते, क्या कहेंगे इसके बारे में? बड़े सीनियर हमारे पार्षद एक पिछली बार में भी उठाया, पिछले जोनल मीटिंग में आज भी उठा रहे हैं। गंभीरता से लेना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। अनिल जी, अभी कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को जो इसमें जो सीलिंग फैक्ट्री में लाइसेंस में चल रहे थे, जो रिश्वत के आरोप में जिन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार करा है, क्या कहेंगे उस तो बार गिरफ्तार होंगे, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तार होंगे। जब किसी ने चोरी नहीं की तो वो क्यों डरेगा भाई? उसे बार हर महीने क्यों चेंज कर देते हैं ये अधिकारी बड़े वाले? क्यों चेंज करते हैं जेई को? इनके मन में कमी है भाई। फैक्ट्री वाला एरिया हो, चाहे वो दुकानदारों का हो, चाहे वो बिल्डिंगों का हो, क्यों 1.5 महीने 2 महीने में जेई का ट्रांसफर कर देते हैं? यहाँ से बैठते हैं, हम कहते हैं क्या? निगम पार्षद कहते हैं क्या आपसे? हमारे से ज्यादा तो इलाके को खोखला हुआ एमसीडी कर रही है जिसमें आप पार्टी बैठी है। इस पर जो रकम वसूल रहे थे, इसमें 15 स्टूडेंट को पकड़ा गया है। क्या एमसीडी ने इसकी जानकारी अभी तक किसी मीडिया को नहीं दी, मगर लेकिन उस पर करेंगे तो जो करेगा वो भुगतेगा वैसे। इसमें तो कोई भी हो, जो गलत उसमें पकड़ा जाएगा वो उसमें भुगतेगा, सजा का हकदार है, उसकी बेचारी नौकरी भी चली जाएगी। तो मेरा मतलब ये है, ये एक दिन में कोई ना खराब हो गया। अब तो सुधार में बैठ के उसी चीज़ की मीटिंग हो रही है
चेयरमैन साहब भी और हम सब लोग भी, तो मतलब जो कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक तरफ से तो नहीं होता ना भाई, सब सभी को ठीक होना पड़ता। मुकेश जी, पिछले 2 साल से जब की बात करी जाए, जब से चल रहा है तब से लेकर अब तक जो अवैध दुकानें हैं, रेडिया पटरियाँ जो लग रही हैं, अवैध जो लग रही हैं, उस पे पार्षद बार बार आवाज़ उठाते हैं, फिर भी जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके कानों तक जू नहीं रेंगती। क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारा जोन सबसे बड़ा है, 35 वार्ड का जोन। जो साधन संसाधन की कमी है, सपोज करो मेरे यहाँ वार्ड में हटाने के लिए गाड़ी गई, कल दिन में हट गई, शाम को फिर लग गई। इनको पता है कि रेडी हम हटा रहे हैं, शाम को लग जाएगी। विषय जब तक संसाधन पूरे नहीं होंगे, इससे पहले मैं ये नहीं कह रहा सारे कर्मचारी एक से होते हैं, कुछ ढीले होते हैं, कुछ एक्शन कूल होते हैं, लेकिन संसाधन बहुत कमी है इस जोन में। और चूंकि स्टैंडिंग कमेटी अब तक नहीं बनी, 2 साल तक स्टैंडिंग कमेटी ना बनना अपने आप में एमसीडी का फेलियर बना। मेन समस्या यहाँ जिस तरीके से निगम के कर्मचारी पार्षदों की नहीं सुनते, लेकिन अभी रिश्वत के आरोप में सीबीआई ने कुछ निगम के कर्मचारियों को गिरफ्तार करा, क्या कहेंगे उसमें? जो गलत काम करेगा किसी डिपार्टमेंट का पुलिस के भी गिरफ्तार होते हैं रिश्वत के चक्कर में। वो बात अलग है, रिश्वत लेने के चक्कर में गिरफ्तार होते हैं और रिश्वत लेके ही छूटते हैं। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। लेकिन हम तो कहते हैं जो गलत काम कर रहा है गिरफ्तार होने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें एक तो देखना है ऊपर वालों को कि पोस्टिंग किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हाँ, मैं अपने बात कर रहा हूँ अपने विधानसभा की, बाबू विधानसभा की, यदि कोई दिखाई देता है इस तरीके से तो बताइए, पब्लिक भी तो दिखाती है, यदि बताए तो उस पर एक्शन हम लोग भी करवाएं। गिरफ्तार से पहले तो हम करेंगे, तो हम करवा दें, लेकिन हमारे ऐसी विशेष बात कुछ नहीं है। फिर भी मैं तो ये कहता हूँ कि सिस्टम धीरे धीरे सुधरेगा। विशेषकर दिल्ली की स्थिति बहुत दयनीय है। चक्कर क्या है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में हो, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, रक्षा मंत्री, सारे के सारे उस काम में थे और धीरे धीरे छूट गए हैं। लेकिन सब पैरोल एज ए समझ पैरोल केस खत्म नहीं हुए हैं। वो बात अलग है, अपने आप को साबित कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ तक एमसीडी का सवाल है, 2 साल से यदि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी, इसके पीछे फेलियर पर है।